आज हम फैमिली लॉ सेकंड, जिसे मुस्लिम लॉ के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ क्या है? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ Muslim law or the Islamic law is believed to have originated from the divine. The divine communicated it to Prophet Muhammad, who prescribed them in Quran. In these later days, the disciples to the Prophet Muhammad or a Muslim jurists have refined and polished these principles. The provisions of Quran are vested and the dealt and the almost all the aspects of the human life. हु इज़ मुस्लिम? तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लॉ और इस्लामिक लॉ, ये जो पार्ट है ये फैमिली लॉ का है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। द मुस्लिम लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शरिया लॉ। मुस्लिम लॉ को शरिया लॉ भी कहा जाता है। मुस्लिम कौन? इस्लाम धर्म में 3 तरह के लोगों को मुस्लिम माना गया है। इस्लाम धर्म को मानने वाली व्यक्ति जन्म से मुस्लिम हो या जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया हो। जन्म से मुस्लिम, किसी व्यक्ति के जन्म के समय में यदि उसके माता पिता मुस्लिम हो तो वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाता है। धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है वह स्वतः मस्तिष्क का है, अगर उसने मूल धर्म का परित्याग कर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है तो वह मुस्लिम माना जाएगा। इसके लिए 3 बात आवश्यक है: एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड और फ्री कंसेंट। मतलब जब उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया हो तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो दबाव हो, ना पागल हो, और उसने एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर ली हो। पिलर्स ऑफ इस्लाम: फेथ, prayer, charity, fasting or privilege. Faith, the profession of faith which is summed up in the formula praying 5 times a day facing Moscow. The time of prayer are at daybreak, noon, mid-afternoon, after sunset and early part of the night. Charity, giving some amount poor. फास्टिंग, रमज़ान के दिनों में व्रत को रखना जो कि 21 दिनों का होता है। हज की यात्रा। तो कहने का मतलब ये है कि एक मुस्लिम है उसको 5 चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अगर वो एक सच्चा मुस्लिम है। पहली तो ये कि उसको अपने धर्म पर विश्वास करना चाहिए, अल्लाह की एक सत्ता पे ही उसको विश्वास करना चाहिए। दूसरा ये कि उसको दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसको गरीबों को चैरिटी करनी चाहिए, उसको जो रमज़ान का महीना आता है उसमें व्रत रखना चाहिए। एक सच्चे मुस्लिम को अगर हो सके, उसकी कैपेसिटी हो, तो उसको हज की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ: सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, एंशिएंट सोर्सेज, कस्टम, मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज में अपनी कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ: द हनफी, मलकी, शफ़ी और हनबली स्कूल। कुरान, यह मुस्लिम विधि का पहला व पवित्र ग्रंथ है। इसे बुक ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मुस्लिमों की यह मान्यता है कि मोहम्मद साहब पैगंबर ईश्वर के देवीय संकेत प्राप्त होते थे। 609 ईस्वी में पहला संदेश मिला जो वह जब तक वो जिंदा रहे 632वीं ईस्वी तक उनको जीवन पर्यंत तक ईश्वर के संदेश मिलते रहे। कहने का मतलब ये है कि 609 से 632 ईस्वी तक जब तक मोहम्मद साहब रहे, अल्लाह ने उनको सीधे संदेश दिए। उन संदेशों को उन्होंने अपने शिष्यों को पाला, शिष्यों ने उनको लिपिबद्ध किया। पूरी जो कुरान है उसमें जो 200 आयतें हैं वो ही अपनी लॉ से रिलेटेड हैं। हदीस व सुन्ना, हदीस को सुन्ना भी कहा जाता है। पैगंबर की परंपराओं को सुन्ना या हदीस कहा जाता है। पैगंबर साहब द्वारा देवीय संकेतों को सामान्य मनुष्य के रूप में जो कुछ भी कहा गया उन्हें सुनना गएगा। पैगंबर साहब को जो भी ईश्वर उनसे बात करते थे, अल्लाह जो भी उनको संदेश देते थे, तो जो भी उनके आसपास उनके शिष्य होते थे उनको वो जो बातें बताते थे उनको सुन्ना कहा गया। सुन्ना हदीस 3 प्रकार की होती है। हदीस
मुतवादी हदीस से मशहूर और हदीस से अहद। इजमा, कई नई समस्याओं के लिए कुरान व हदीस में कोई नियम ना होने पर जूरिस्ट की आपसी सहमति पे जो नया कानून बनता था उसको इजमा कहते थे। सहयोगियों का इजमा, न्यायाधीशों का इजमा, जनसाधारण का इजमा। क्यास, उपयुक्त तीनों सूत्रों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था तो किसी नई समस्या जब कोई उत्पन्न हो जाती थी तो कुरान हदीस में कोई उसका उल्लेख नहीं मिलता था तो जूरिस्ट अपनी राय देकर, मतलब कुरान हदीस और इजमा में कोई लॉ बना हुआ था और जो प्रेजेंट में समस्या उसमें तो वो कुरान और हदीस को जो समस्या उससे उत्पन्न आयते हैं उनको पढ़ के और प्रेजेंट कंडीशन को पढ़ के बीच का एक नया रूल निकालते थे, वह कयास में आए। कस्टम, सेकेंडरी सोर्सेज है अपने कस्टम। रिवाज को मुस्लिम विधि का स्रोत के रूप में मान्यता नहीं मिली, यह केवल सप्लीमेंट्री रूप से ही इसका उल्लेख मिलता है। अब्दुल हुसैन वर्सेस सोनो डेरे। प्रीवी काउंसिल ने कहा किसी भी मूल ग्रंथ में लिखित कानून की तुलना में प्राचीन तथा अपरिवर्तन रिवाज को मान्यता दी जाती है। सेकंड है जुडिशियल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रीवी काउंसिल का कोई भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक गाइडेंस का काम करता है, उसे मुस्लिम लॉ में नज़ीर का सिद्धांत कहते हैं। लेजिस्लेशन, विधानमंडल द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के संबंध में कुछ एक्ट बनाए गए, जैसे मुस्लिम वक्फ वैलिडिटी एक्ट 1913, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट 1929, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि की विचारधाराएं। मुस्लिम विधि में दो प्रकार की विचारधाराएं, सुन्नी विचारधारा और शिया विचारधारा। सुन्नी विचारधारा की चार विचारधाराएं, हनफी विचारधारा, मलिकी विचारधारा, शफई विचारधारा, हनबली विचारधारा। शिया विचारधारा की अनाथा आशारिया विचारधारा, इस्लामिया विचारधारा और जिदिया विचारधारा। सुन्नी विचारधारा कौन थे? सुन्नी विचारधारा वाले वो लोग थे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा का पद खाली हो गया था, तो खलीफा के पद को निर्वाचन द्वारा भरने वाले समर्थक जो थे वह सुन्नी कहलाए। शिया विचारधारा जो खलीफा के पद को उत्तराधिकारी द्वारा भरने वाले जो समर्थक थे वो शिया कहलाए। कहने का मतलब ये है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो जो समुदाय जो भी उनके साथी थे उन्होंने अपनी दो विचारधाराएं बना ली। तो एक विचारधारा तो सुन्नी कहलाई, उन्होंने ये कहा कि जो खलीफा का पद भरा जाएगा उस पे वोटिंग होगी, और दूसरी विचारधारा शिया विचारधारा ने कहा था कि ये जो पद होगा ये उत्तराधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। हनफी स्कूल को कूफा स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रवर्तक थे वो अबू हनीफा था। अबू हनीफा ने मुस्लिम लॉ के लिए विश्व में फैलाने के लिए कई शिष्यों को प्रेरित किया। ये अपनी थ्योरी का आधार कुरान व हदीस को मानते हैं। अबू हनीफा ने क्यास को सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में मान्यता दी। मलिकी विचारधारा, यह समर्थक जो मलिकी विचारधारा थी इसके जो समर्थक थे वो इमाम मलिक थे। इन्होंने कुरान व हदीस को थ्योरी का आधार माना और कयास को भी इन्होंने सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में स्वीकार किया। शफई विचारधारा के जो समर्थक थे वो अश-शफी थे। कुरान के बाद सुन्ना को विधि का स्रोत माना। इजमा को भी मुस्लिम विधि का महत्वपूर्ण स्रोत माना। हनबली स्कूल के जो समर्थक थे वो अबू हनबल थे। अब शिया विचारधारा,
अन्यथा आशिया विचारधारा ये कट्टर मुसलमान व कुरान को महत्व देने वाले थे। इस्माइलिया विचारधारा इमाम इस्लाम के सातवें थे, इनको सप्त इमामी संप्रदाय भी कहा जाता था। जैदिया विचारधारा के संस्थापक इमाम जैन थे, ये यमन विचारधाराओं के अनुयायी थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।